हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के हमारे ब्लॉग की शुरुआत होती है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने अपने टाइम टेबल को मैनेज किया है। और जो मैंने पिक्चर सेंड की थी कम्युनिटी में वो साफ़ नहीं आ रही थी, तो आप लोगों ने बोला कि क्लियर दिखा दूँ मैं आपको। वो तो मैं कुछ और भी बताऊंगी उसके साथ में आपको। तो यहाँ ये है सिलेबस थर्ड ग्रेड का, ठीक है। थर्ड ग्रेड का लेवल फर्स्ट का। वैसे जो जीके का पार्ट है वो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही लेवल के लिए समान है। तो मैंने इसको पिछली बार वाला जो सिलेबस आया था उसी को मैंने खुद ही अपने हाथों से पेपर पे लिखा है इसको। अगर आप चाहें तो प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं उसके, पर सिलेबस को अपने पास में हमेशा रखिएगा। देखो ये ज्योग्राफी के हैं। इस तरीके से मैंने ज्योग्राफी, फिर इतिहास और संस्कृति को लिखा। और साथ में मैंने इस तरीके से भी नोट किया, ये क्लास 10 में 10 में मिलेगी बुक के अंदर, और ये क्लास 10 में, ये क्लास 10 में, ये क्लास 10 में है। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक हो गई, आरएस आरबीएसई वाली होगी, उनमें मिल जाएंगे। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ये शैक्षिक परिदृश्य, ठीक है। समसाई की जो दी हुई थी, ये हिंदी के टॉपिक, फिर इंग्लिश के, एंड फिर मैथ, और फिर साइंस। साइंस के कुछ टॉपिक थे जो क्लास 7 से रिलेटेड थे, कुछ क्लास 9 से रिलेटेड थे, कुछ 9 7 दोनों के अंदर थे। तो आप दोनों के अंदर से करोगे तो आपको लेवल का पता चल जाएगा कि उसके कितना किस हिसाब से मैटर दिया और इसमें किस हिसाब से। वैसे तो सेम होगा, बस लेवल का ही फ़र्क होगा। ये देखो, ये क्लास 9 में भी है, क्लास 7 में भी है, क्लास 6 में भी था। क्लास 7 8 9 मैंने इस तरीके से नोट किया था इसको उस वक्त। ये भी क्लास 7 में, क्लास 6 में, क्लास 9 में, राजस्थान अध्ययन के अंदर क्लास 6 7 में। अब इसमें सिर्फ राजस्थान में लोक प्रशासन दिया हुआ था, तो मैंने लिखा था इसमें पंचायती राज पढ़ना है, पुलिस प्रशासन को पढ़ना है, ठीक है, इसको पढ़ना है। ये कैसे है, ये हमारा कौशल शिक्षण विधियाँ आ गई, टीचिंग मेथड इंग्लिश के। एंड लास्ट में मैंने साइकोलॉजी को लिखा था, क्योंकि साइकोलॉजी हम पहले भी पढ़ चुके हैं और वो इतनी नहीं कि हमारे दिमाग से पूरी ओझल हो चुकी है, वो हमें याद रहती है। अगर हम नहीं पढ़ते तो भी साइकोलॉजी हमारे माइंड में होती है, एक दो बार रिवाइज करने पर वो वापस दिमाग में आ जाएगी। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मैंने पैटर्न अपना शेड्यूल सेट किया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए टाइम टेबल, सुबह 4 बजे उठना और 4 से 10 बजे तक पढ़ना, फिर शाम को वापस 4 बजे उठना और 4 से 10 बजे तक पढ़ना। इस बीच आप 10 बजे के बाद में और 10 से लेकर 4 बजे के बीच में आप कोई भी काम कर सकते हैं, अपना घर का कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं। देखो जो भी आप काम कर सकते हैं, मैं इस वक्त के बीच में सुबह के 4 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे से लेकर और शाम के 4 बजे के बीच में मैं घर का काम करती हूँ, कुछ अपना काम होता है वो भी कर लेती हूँ और आराम भी कर लेती हूँ। फिर उठकर वापस 4 बजे से 10 बजे तक पढ़ाई कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने सुबह 4 से 10 बजे के बीच में अपने 3 सब्जेक्ट को रखा है, ठीक है। 2-2 घंटे के एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो हम 6 घंटे की पढ़ाई अपनी मॉर्निंग में कर लेते हैं, और मॉर्निंग का टाइम बेस्ट होता है, तो उसमें हार्ड सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। पर मैंने हार्ड नहीं लिया है, मैंने सुबह सुबह लिया है कि कल्चर, हिस्ट्री और हिंदी, क्योंकि हिस्ट्री और कल्चर का पोर्शन ज़्यादा होता है और वो सुबह सुबह याद भी हो जाता है, ठीक है। फिर लास्ट में मैंने अगर दोपहर के बाद में हम सोकर आराम कर कर उठ कर पढ़ेंगे तो भी अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो मैंने फिर मैथ ली है, इंग्लिश ली और साइंस ली, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से अपने टॉपिक लिखे हैं। मैंने 27 से इसको स्टार्ट किया था, सभ्यता को रिवाइज करना, जो मैंने पहले पढ़ चुकी थी। फिर लोक संगीत का घराना हो गया, संधि में व्यंजन संधि ली। फिर ये फर्स्ट जो शिफ्ट हो गया, मॉर्निंग में सुबह 4 से लेकर 10 बजे तक का था टाइमिंग, एंड ये उसके बाद में शाम को 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक था। इसमें परसेंटेज की क्लास हो गई, टेंस हो गया एंड छार हो गया, ठीक है। इस पर मैंने टिक नहीं लगाया, पता नहीं थी या नहीं की थी। पर ये देखो 28 फरवरी को ये कंप्लीट
यहाँ पर ये कंप्लीट, जहाँ आपको मतलब हो सकता है कभी हमारी तबीयत खराब हो जाए, कोई भी काम आ जाए, तो हो सकता है वो टाइमिंग चीज़ें रह भी जाए। देख सकते हैं आप, तो जो रह जाती है उस पर क्रॉस कर दो। फिर नेक्स्ट डे उसको एडजस्ट करने की कोशिश करना, और जो आपको वक्त मिलता है फिर जो सुबह 10 से 4 के बीच, उनमें उनको एडजस्ट करने की कोशिश करना। पर इस तरीके से आप करोगे तो आपको पता भी चलेगा कि आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं, और आपका सिलेबस धीरे धीरे करके कवर भी हो जाएगा और मैनेज करके रहेगा। अब देखो मैंने यहाँ पर संधि, व्यंजन संधि को आप देख सकते हैं 3 दिन दिया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डे, एंड इसमें फोर्थ डे भी व्यंजन संधि है और फिफ्थ डे भी व्यंजन संधि है। और अब 1857 की क्रांति को मैंने 28 को शुरू किया था, 29 को 1857 की क्रांति है, एंड फिर 1 मार्च को भी 1857 की क्रांति पढ़ी मैंने, 2 को भी 1857 की क्रांति पढ़ी, एंड और हाँ, तो आप इस तरीके से भी नोट कर सकते हो। जहाँ मुझे, सॉरी ये आर्टिकल होगा, मैंने एयरटेल लिख दिया, पता नहीं क्यों आर्टिकल को मेरे लिखने में एयरटेल ही लिखा जाता है मुझसे। तो चलिए, इसमें यहाँ ये नहीं हुई थी तो इसकी जगह मैंने अपने जो 10th की क्लास थी वो ही रह गई थी मेरी, तो वो जो यहाँ नहीं हुई थी तो मैंने यहाँ पे इसको कंप्लीट किया है, ठीक है। फिर जो अमल चार वाला जो मैं पढ़ रही थी टॉपिक, उसको मैंने यहाँ रिवाइज कर लिया। देखो रिवाइज के लिए भी मैंने लिखा हुआ है। फिर ये 1857 की क्रांति को रिवाइज करना, नृत्य हो गया। इसमें यहाँ मैंने नृत्य को भी आप देख सकते हैं कितने दिनों तक करने की कोशिश की है, 1 2 3 4 डे मैंने नृत्य पढ़ा है। फिर आगे यहाँ पर मैंने लिखा था जो 1857 की क्रांति समाप्त होने के बाद में मैंने सोचा क्यों ना किसान आंदोलन कर लिया जाए। मतलब हार्ड है ये टॉपिक भी, और इसमें याद करना बहुत ज़्यादा होता है, रटने की चीज़ें बहुत है इसमें, समझने की भी है कुछ, रटने के नाम भी बहुत है, तो मैंने सोचा ये कर लेते हैं। पर फिर मैंने राजपूत काल शुरू कर दिया, एंड यहाँ पे भी मैं क्रॉस करूँगी इसको, किसान आंदोलन को। मैं राजपूत काल सभ्यता के बाद में मैं राजपूत काल को ही पढ़ने वाली हूँ। यहाँ लोकगीत हो गए, नृत्य के बाद में मैंने लोकगीत लिए हैं, ठीक है। फिर लोकगीत सेकेंड थर्ड डे, और यहाँ 3 दिनों में ये कंप्लीट हो जाएंगे क्योंकि छोटा सा टॉपिक है ये। फिर सॉरी, लोक नृत्य को ही हम क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे वापस। लोकगीत के बाद में यहाँ पे मैंने रिवाइज में नृत्य को लिखा है। फिर मैंने लोक नाट्य को भी वापस रिवाइज किया, जो मैंने सबसे पहले पढ़ लिया था इन सबसे पहले, तो मैंने उसके लिए भी रिवाइज के लिए यहाँ लिखा है। यहाँ मैंने संधि को वापस रिवाइज करना है, और यहाँ शब्द शुद्धि लिखा हुआ है, तो मैं शब्द शुद्धि को भी मैंने यहाँ कट किया है, और मैं यहाँ संज्ञा पढ़ रही हूँ जो मेरी आज कंप्लीट हो चुकी है। आज मेरी 5 मार्च को संज्ञा भी कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप इसमें सुधार भी कर सकते हैं, ये नहीं कि आप इसमें कुछ भी मतलब लिख नहीं सकते, आपकी मर्जी है। मैं शब्द शुद्धि करना चाहती थी, पर फिर मैंने संज्ञा को ही करना जी समझा, सोचा कि ये कर लेते हैं पहले, छोटा टॉपिक है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। एंड इस साइड में भी आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने तत्व को 2 दिन दिए हैं, उसके बाद में यौगिक पढ़ेंगे, इनको भी 2 दिन देंगे, आराम से डिटेल में पढ़ लेंगे हर एक चीज़ को। फिर मिश्रण को पढ़ा, 2 दिन दिया, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, तत्व यौगिक मिश्रण को रिवाइज कर लेंगे। ओके, इस तरीके से मैंने ये शेड्यूल बनाया है मेरा। कितनी तारीख से शुरू किया था मैंने, 27 फरवरी से मैंने यहाँ शुरू किया है, एंड ये मैंने बना लिया है अपना 24 मार्च को। ओके, यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं मैंने रिवाइज करने का टाइमिंग भी रखा है, ये नहीं कि मैं कंटिन्यू बस पढ़ ही रही हूँ, मैंने रिवाइज करने का नहीं रखा है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये देखो 10 मार्च को मैं वापस रिवाइज करूँगी सभ्यता को, जो मैंने पहले भी रिवाइज कर ली थी, ठीक है। 11 को भी मैं सभ्यता को रिवाइज करने वाली हूँ। 1857 की क्रांति जो मैंने पढ़ ली उसको रिवाइज करूँगी। फिर यहाँ पर भी 1857 की क्रांति पढ़ ली, रिवाइज करेंगे उसको। एंड यहाँ पर देखिए लोक नाट्य जो मैं पढ़ चुकी हूँ, इसको भी रिवाइज करेंगे 15 मार्च को। और यहाँ पर रिवाइज करेंगे हम लोक गायन शैली, घराने और संगीतज्ञ, ठीक है। फिर ये यहाँ पे रिवाइज करेंगे अमल, क्षार और लवण, यहाँ पर अमल, क्षार, लवण को रिवाइज करेंगे। फिर भौतिक परिवर्तन पढ़ेंगे, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन वाले क्लास से आएंगे। यहाँ पे ये टॉपिक हो गया। देखो यहाँ पे मैंने रिवीजन दिया है, टेंस और सीक्वेंस का रिवीजन करेंगे। तो ये नहीं है कि आप सिर्फ पढ़े, आप रिवीजन को भी पूरा टाइम दें। यहाँ पे देखो मैंने लोकगीत को वापस रिवाइज किया, रिवाइज करूँगी मैं यहाँ पे। रिवीजन का भी मतलब एक टॉपिक आप पढ़िए 5 दिन 7 दिन में, जब भी वो आपका टॉपिक ख़त्म होता है उसके बाद आप अगले दिन उसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप नोट डाउन करोगे तो आपको भी पता रहेगा कि आज मुझे ये टॉपिक ख़त्म करना है, तो मतलब मुझे पढ़ना है। वरना हम ये सोचते हैं कि चलो भाई थोड़ा आराम कर लेते हैं, आज नहीं कल पूरा करेंगे, तो कल पर डाल देते हैं। तो इससे ये रहेगा कि हम कल पर नहीं डाल सकते, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि आज के टॉपिक को हम कल पर छोड़ दें। हाँ, किसी कारणवश ज़रूर हो सकता है, तो उसके लिए आप या तो
जो 10 से 4 बजे का टाइम उसके बीच में आप टाइम निकाल लीजिए। ये मैंने अपना बताया, आप अपने अकॉर्डिंग इसको किसी भी तरीके से सेट कर सकते हैं। यहाँ किसान आंदोलन जो मैं रिवाइज का लगाया था, पर मैंने इसको चेंज किया है। ये देख लीजिए, सभ्यता को वापस रिवाइज कर रही हूँ। सभ्यता को अब देख सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि कितनी बार टॉपिक है वो रिवाइज हो जाएंगे। तो फर्स्टली सभ्यता यहाँ रिवाइज हो रही है एक बार, ठीक है, यहाँ हो गई एक बार, यहाँ हो रही है दूसरी बार, ठीक है। यहाँ हो रही है तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, ये रही पांचवी बार। तो इस तरीके से आप अपने टॉपिक को मतलब रिवाइज भी कर लेंगे, बार बार वो रिवाइज होती रहेगी, पढ़ते रहेंगे तो आपको याद भी होती रहेगी। और ऐसा नहीं है कि एक ही टॉपिक है, एक ही सब्जेक्ट को आप पढ़ते रहें, अलग अलग पढ़ते रहें। और एक ही टॉपिक अगर 5 से 7 दिन तक चलता रहता है तो हम भी बोर हो जाते हैं, वो सोचते हैं ख़त्म हो जाए ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे तो आपको और पता चलेगा कि अच्छा मुझे इस तरीके से याद हो रहा है, मुझे ये याद नहीं हो रहा। तो आपको जो याद नहीं हो रहा वो हाईलाइट होगा और फिर आप उसको याद करेंगे। तो इस तरीके से मैंने ये बनाया 24 तक। अब देखते हैं 24 मार्च के बाद में कि इसमें और मैं सुधार कर पाती हूँ, तो और भी सुधार करने की कोशिश करूँगी। जैसे कुछ कुछ चीज़ें मेरी रह जाती है, जैसे मैथ की क्लास नहीं हो पाती है कभी कभी, यानी रेगुलरली नहीं हो रही है पर कभी कभी नहीं हो पा रही है। तो अगर मुझे कुछ और सब्जेक्ट भी ऐड करने होंगे तो वो भी करूँगी। पर अगर आप इस तरीके से अपने टाइम टेबल को और अपने शेड्यूल को मैनेज करेंगे तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। आपके दिन में क्या किस तरीके से आप पढ़ रहे हैं वो भी आपको पता चलेगा। और मैं यहाँ इंग्लिश पढ़ रही थी तो मेरी इंग्लिश की क्लास ख़त्म हो चुकी है। मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा इंग्लिश का रजिस्टर भी आज। पहले मैथ का काम किया था, फिर मैंने इंग्लिश शुरू कर दी। ये देख सकते हैं इंग्लिश में सिनोनिम्स। तो मेरी ये फर्स्ट क्लास ये कंप्लीट हो चुकी है, जो आप देख सकते हैं, जहाँ मैंने यहाँ से लिखा था, ये देखिए, ये वो कैब की क्लासें थी ना जो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। जो मैंने यहाँ लिखा था 4 डे, आज 4th डे, ये देखिए 5th डे, 6th डे और ये 7th डे को आज मेरी इंपॉर्टेंट वर्ब की 7th क्लास जो लास्ट क्लास थी वो ख़त्म हो गई है। और कल मैं क्या करूँगी, रिवाइज करूँगी रूट वर्ड्स को, और यहाँ पे भी रिवाइज करूँगी रूट वर्ड्स को। फिर मैं रिवीजन होगा मेरा इन्हीं का, जो 7th क्लास है तो 1 से लेकर 3 क्लास तक इस दिन कर लूँगी, और 4 से 3 क्लास इस दिन हो जाएगी, तो ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू टू वॉचिंग। और कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं।